अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जनाब ये जो मार्केट है ये कोई आसान काम नहीं है। मार्केट में जाना, फिर टाइम पर जाना, फिर टाइम पर जाकर वहां की इन्वेंट्री बनाना, इन्वेंट्री बनाने के बाद फिर उसको अपनी बुक पर लिखना, फिर जो डिसीजन मेकर उससे बात करना, ऑर्डर लेना। भाईजान ये एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जनाब आपको डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपकी जो अवेलेबल इन्वेंट्री होती है उसको आपने वहां से दर्ज करना होता है अपनी बुक के ऊपर या अपने ऑर्डर फॉर्म के ऊपर अवेलेबल इन्वेंट्री जो। उसके बाद फिर आपने जो है उसके अंदर देखना कि कौन से साइजेस आपके सेल हो गए हैं, कौन से अभी सेल नहीं हुए, कौन सी आइटम ऐसी है जो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने इसका एक इन्वेंट्री बनाई थी उस वक्त ये पड़ी हुई थी, ये वाला साइज पड़ा हुआ था, तो अभी तक उसी तरह ही पड़ा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस साइज की डिमांड नहीं है। अगर वो 8 से 10 पीस वहां पर पड़े हुए हैं या 2 पीस पड़े हुए हैं तो उसको भाई आप रोटेट करवाओ। जब आप मेरे भाई रिटेलर के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो प्रोडक्ट जो है ना, जो परफॉर्म कर रही है उसको आप बढ़ाते जाओ, जो परफॉर्म नहीं कर रही उसको आप कम करते जाओ, उसको रोटेट करते जाओ ताकि जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट है और जिस बंदे की जो वो प्रोडक्ट है उस दोनों को जो है ना नुकसान ना हो। तो जो भी लोग मार्केट के अंदर जाते हैं मेरे भाई वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते और एंड ऑफ द मंथ उनका जो लेम एक्सक्यूज यही होता है कि जो है ना हमें ऑर्डर नहीं मिले। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जब आप जो हमारे एग्जिस्टिंग रिटेलर हैं उनको आपने डेवलप किया है, वो कहते हैं जी वो डेवलप नहीं हो सके, वो हालात खराब थे, मसले थे, वो हमें पेमेंट नहीं कर रहे, वो उनका स्टॉक वहां पर पड़ा हुआ है, वो हमें ये कहते हैं कि अभी तो स्टॉक ही नहीं बिका। तो भाई वो स्टॉक भी उसको बेचने के जो तरीके हैं हम नहीं बताने हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है। अगर वो बिकेगा तो फिर ही वो बंदा जो है ना हमें सराहेगा, जब वो उसकी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे तो फिर ही वो हमें जो है पेमेंट देगा। तो उसका तरीकेकार यही है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि इन्वेंट्री का बनाना बहुत जरूरी है, जो ऑर्डर टेकर होते हैं, जो सेल के बंदे होते हैं। अब रहेगी बात कि वहां पर हमने न्यू अपने वेरिएंट कैसे ऐड करने हैं, तो भाई वो भी उसकी बेस भी यही है। अगर आप उसको फीडबैक और उसको आप रोटेशन वाला सिस्टम चला रहे हैं उसके साथ, उस रिटेलर के साथ, और उसको पता है कि मैं अगर कोई नया वेरिएंट ऐड करूंगा तो अगर वो यहाँ पर डंप हो जाएगा तो ये बंदा जो है ना रोटेट करके किसी और जगह पर पहुंचा देगा जहां पर इसकी सेल है। अब ये सेल के बंदे का काम होता है क्योंकि इन बिटवीन वही परफॉर्म कर रहा होता है कंपनी और रिटेलर के दरमियान। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इंसान की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंसान को जो है ना बड़ा बना देती हैं, उसको डेवलप कर देती हैं। फिर मार्केट में वो एक अच्छा बंदा गिना जाता है, उसको जो है ना कंपनी भी रिवार्ड देती है, फिर उसको रिटेलर भी रिवार्ड देते हैं, फिर हर रिटेलर उसको जो है अपने पास बैठा के चाय भी पिलाता है, फिर उसकी खिदमत भी करता है क्योंकि उसको पता है कि इससे इसको प्रॉफिट आना है। ये बंदा जो है ना मेरे बारे में सोचता है, आगे मुझे वो चीजें बताता है जो मेरे बंदे नहीं बता रहे होते। तो जब इस तरह की बातें, इस तरह के काम, इस तरह के एक्टिविटी आप करेंगे तो भाईजान फिर आप ये नहीं कहेंगे मंथ एंड पे के जो है हालात खराब है, यहाँ जो है ना रिटेलर आपको पेमेंट नहीं कर रहा। तो भाई पेमेंट लेने के लिए आपको पहले कुछ अपनी इनपुट डालनी पड़ती है, टाइम पर जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो।